Hello, hello, girls and boys. Myself Azad sir. Welcome for another interesting topic, and the interesting topic is nothing but how to make GF. And so many students ask me from lots of year, sir, your title is something different. Yeah, this is true. I try to speak थोड़ा बहुत इंग्लिश. अब अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता हूँ कि जीएफ कैसे बनाएं. हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन. हमने लॉट्स ऑफ टाइम्स इसको पढ़ रखा है, बट उसको अनदर वे में कैसे उसको डिस्क्राइब करें. सो आई एम टेकिंग फ्यू सेकेंड जस्ट बाई सेइंग कि आपने बचपन से काफ़ी बार, देयर इज सो मेनी टाइम्स यू स्टडी दिस, हाउ कैन वी हैंडल दिस. सो द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज सो मेनी थिंग्स which are available right now, but the one thing is different. That is the problem asking, making the concept through problem asking. This is the best way to learn, especially if you know something and you have no I am okay with this, I done this, let me ask some question. Okay, GF experiment is gold foil experiment, a famous Rutherford experiment. So first of all, my title, what is gold foil? Okay, listen everyone. My gold foil is nothing but you are packing your food, everything. आपने देखा होगा बचपन में कि वो एल्युमिनियम फॉयल करके हम लोग गर्म करने के लिए खाने को यूज़ करते हैं. यूजिंग जस्ट थिन लाइक दिस, वेरी वेरी थिन. आई एम राइटिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ दैट gold foil. This is experimental thing. What happened? Why we go for this? So first of all, I am just clearing you. The plum model, Thomson, at a cake type of thing, putting something like this, does not explain everything. So what happened? Rutherford start thinking, because according to previous concepts, the atom is just like a cricket ball or a basketball or a football. It is something different. Sir, why this is different? And try to convince Thomson by ट्राई करता हूँ, हिंदी पे आ जाता हूँ भाई सीधा. इतना ही इंग्लिश था. मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, सर थोड़ा इंग्लिश में बोल लेना, साउथ के कुछ स्टूडेंट हैं. बट एनी वे आई ट्राई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो चीज़ें अपने दिमाग में रखना है. पहली चीज़, इसने करा क्या? इसने करा एक थिन गोल्ड का प्लेट लगा, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा. एंड इस डायग्राम में अल्फा रेज का सोर्स है. अल्फा रेज को इसने बम्बार्डमेंट कराई, और बम्बार्डमेंट करा के एक जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन डिटेक्टर. बिकॉज इफ समबडी इज कमिंग, देयर इज समवन जो कंफर्म करे कि नहीं कोई आ रहा है. अपन दिल्ली वाले भाषा में बोले तो अगर कोई आ रहा है तो कोई कुछ तो पता चले. तो हम लोग वी आर ऑलवेज यूजिंग जिंक सल्फाइड इन ऑल एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे ट्यूब के बाद ये चीज़ें काफ़ी फेमस हो गई थी. जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इट इज़ वेरी वेरी फेमस. And what is our observation? The Rutherford start गन से लगातार आपने अल्फा रे को बम्बार्डमेंट कराया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रे डायरेक्टली पास ऑन हो गया, और इस स्क्रीन पे जो कि जिंक सल्फाइड का बना हुआ था उस पर डिटेक्ट भी हुए. बट उसने जो ऑब्जर्वेशन करी, पहले हम उस ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं, फिर सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टार क्वेश्चन बन सकता है, जो हम सारे लोग बहुत बढ़िया से इसको समझने के बाद भी नहीं कर पाते हैं. देखते हैं पहले इसके पॉइंट्स. इसने कहा क्या क्या. इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थे, दिस इज नॉट अजाज सर ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, कि 99% डायरेक्टली पास कर रहा है. कुछ लोग स्मॉल एंगल, मैंने इसे स्मॉल एंगल, सो राइट एंगल इज द बैरियर. सो इट इज लेस देन 90, वी आर सेइंग टू स्मॉल एंगल. इफ इट इज ग्रेटर देन 90, इट इज बिग एंगल. सो दिस वन 3 points he observed. There is so many explanation. You can think the picture, what is the real picture of thin gold foil. उसके अंदर भी अपन जा सकते हैं. But the point is, इस पूरे रदरफोर्ड के इस खेल में कुछ बातें ऐसी थी जो कि पूरी दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए कामयाब रही. और वो क्या था सिस्टम में? पहली बार उसने एक चीज़ बताई कि out of 20,000 there is one ray which bounce back.
मतलब आप बाउंस बैक भी लिखते हैं, कुछ लोग ये लिखते हैं, बट एक्चुअली 90 डिग्री, द फैक्ट इज 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएशंस बहुत कम लोग, आउट ऑफ 20,000 वेरी लेस, जो कि इधर डेविएट होके आ रहे थे ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये काफ़ी कम थे। द पॉइंट इज कैसे हम इस खेल को समझे। तो इस खेल को समझने का पहला पॉइंट था कि आपने क्या किया, अल्फा रे का बॉम्बार्डमेंट कराया, कोई एक स्प्लिट के थ्रू, लेड प्लेट का बना होता है, नॉट डायरेक्टली गोल्ड फॉयल। सब लोग इसको डायरेक्टली गोल्ड फॉयल पे कर देते हैं, नहीं बेटा, बीच में एक सिस्टम यूज हुआ था, ये ध्यान रखना है कि एक प्लेट था बीच में। और इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बाद आपके दिमाग के अंदर 2-3 सवाल आ रहे होंगे, सर हमें क्या मिला, हमें क्या समझ में आया। ये आप कॉमन सेंस है कि अगर आप निकले एंड कोई अगर आपको रास्ते में मिल गया होता, तो अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज था, तो उसने ऑब्जर्व किया कि आउट ऑफ 20,000 ये जो रे है जो डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन हुआ था, वही बाउंस बैक किया, जिसमें मैंने एक एरो दिखा है, ये जस्ट एक पिक्चराइजेशन रिप्रेजेंटेशन है। एंड जो बड़े स्टार पॉइंट्स थे इसमें, वो 2-3 बातें इसने ऑब्जर्व करी कि एटम का मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है। इससे एक ऑब्जर्वेशन आया, कोई हाईली डेंस चीज सेंटर पॉइंट पे, जो कि उस समय तक हमें न्यूक्लियस वर्ड ही नहीं पता था, न्यूक्लियस वर्ड ही रदरफोर्ड का दिया हुआ है। सो न्यूक्लियस की एक बात उसने कही, और उसने कहा देयर इज सम टाइप ऑफ सोलर सिस्टम जहाँ की प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये चीजें रदरफोर्ड ने बता दी थी। पॉइंट ये आता है, एजेंडा ये आता है कि इन सारे के बाद भी रदरफोर्ड ने गड़बड़ी क्या कर दी। उसने एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, द वन वर्ड कंटिन्यूअसली सारा ट्रबल में करता, बिकॉज तब तक मैक्सवेल की थ्योरी आ गई थी। मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर आप एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो, सो आपके हमेशा हर पॉइंट पे आपका रेडिएशन होगा, एंड रेडिएशन के बाद क्या होगा, इट शुड बी लुक लाइक दिस, कि ये जाके स्पाइरल बाइंडिंग की तरह जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, न्यूक्लियस विल डिस्ट्रॉय। तो एटम्स की स्टेबिलिटी को थॉमसन भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एंड एटम्स की स्टेबिलिटी को ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उस समय तक काफ़ी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, जो मैक्सवेल ने इसको गलत प्रूव किया। बट बॉस, देयर इज बिग न्यूज़, द बिग न्यूज़ इज द न्यूक्लियस, इन एवरी एटम it is a center thing which is very important, and the very very important when I say one thing, just go for it boss, कि अगर आपके सारे मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, then only out of this 20,000 one ray bounce back। डिमेरिट्स पे मैंने बात कर ली, लेकिन जो लोग एनटीए या एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ स्टार पॉइंट्स मैंने अलग से लिखे। यू ऑलवेज कवर दीज पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स, कि डेंसिटी ऑफ एटम एंड डेंसिटी ऑफ डायमीटर ऑफ एटम एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁵, so that's why the volume, since it is r cube, so volume of atom by volume of nucleus is 10⁻15. Rn, radius of any nucleus, is r naught a का power 1/3. What is a? This is a is mass number, and r naught is some fixed value 1.33 10⁻−30, something like this. सो दीज आर सम स्टार पॉइंट्स जिसको आप देख सकते हो, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये सब चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट द पॉइंट इज, ये फेल क्यों किया समझ में आया, एंड आई होप आप सारे लोग इस बात पे दिमाग लगा रहे होंगे कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एंड वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बॉस, बिकॉज अगर आप MCQ के ज़माने में रह रहे हो, इन द वर्ल्ड ऑफ MCQ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं जो 99.99% लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए दे आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ टू रिजेक्ट यू। मतलब इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं जानबूझ के बता रहा हूँ थ्रू दिस, कि पूरा जानने के बाद भी इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। आप पहले इस पॉइंट का जवाब दो। सो मेनी पीपल नो दिस, अल्फा रे के अंदर क्या चीज़ था, कौन सा एटम था। नंबर ए ऑप्शन, व्हाट इज द अल्फा रे, He23, B He22, C He24, D He23,
24 E HE +1 24। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो मुझे ये सवाल का जवाब आप वीडियो पॉज करके 10 सेकंड के लिए सोचना कि आपको इससे, इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा कि सर ने, आज़ाद सर ने क्या कहा था, क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ इसको समझो कि ओके, मैं आप सबको ये बात बताने वाला हूँ कि इसका आंसर मोस्ट ऑफ देम, अगर आप वीडियो पॉज करके देंगे मैं बोल सकता हूँ, मोस्ट ऑफ देम लोग सी बोलेंगे। बॉस, इफ़ योर आंसर इज सी, इट इज़ रॉन्ग। ओके, थिंक अगेन। तुक्का मत लगाना, दिल्ली वाला तुक्का नहीं कि सर ये नहीं लगा तो ये लगा दिया, मैंने ये सोचा मेरे लिखने में गलत हो गई, नॉट लाइक दिस। जस्ट प्ले ऑनेस्टली। बॉस, इफ यू आर सेइंग your answer is E, this is also not correct. The correct answer is, I repeat, the correct answer is, it is doubly charges helium positive. That's why you remove all the electrons from helium, and then boss, this gun working. So that's all. Hope you like this. If you don't like this, no problem at all. I try my best. और इंग्लिश के लिए अगर कुछ गड़बड़ सरबड़ हो गया हो, सो पीपल यू नो इट बेटर, आई एम ट्राइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम जस्ट लर्निंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गर्ल्स एंड बॉयज़, थैंक यू।